तो यह एक न्यूज़ जो है भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस मायने में कि भारत एक विशाल देश है, जो शायद दुनिया की सबसे पॉपुलेशन वाली चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है भारत। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो भारत की डिपेंडेंसी जो आज के समय में चीप पेट्रोल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में चीप हो गया है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर तो ठीक है, वो एक ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी तो तब यूज़ होगा जब इक्विपमेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा। तो कार से लेके एरोप्लेन, टीवी, लैपटॉप हर जगह चिप का की आवश्यकता है और ये एक सबसे बड़ा मार्केट इसका जो इवन यूएस का भी डिपेंडेंसी चाइना पे है। तो अगर देखा जाए, अगर भारत इस सेक्टर में कदम बढ़ाता है और उसका आउटकम अच्छा मिलता है, तो ये यूएस के लिए भी एक या दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा और भारत का प्रोडक्ट ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलायबल और वो होगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में चिप सेक्टर में भारत का बढ़ना एक बहुत ही दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा न्यूज़ है। और अगर हम इसके शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट की बात करें तो न सिर्फ टाटा कंपनियों के शेयर पे इसका असर पड़ने वाला है, बल्कि ये भारत की जो भी सेमीकंडक्टर के सेक्टर की या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके शेयर में इसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी हॉट है, काफ़ी चर्चा में है आजकल, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट था उसमें उद्बोधन के बाद, और एक हाल ही में बृहस्पतिवार को एक न्यूज़ आई जिसके तहत टाटा ग्रुप की कंपनी, जो ताइवान की एक कंपनी जो पीएसएमसी के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात के दरोला में एक प्लांट स्थापित कर रही है, जो कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक कहते हैं कि पहला कदम है यह। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप कर चुकी थी। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया जिससे ये एक तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ है टाटा ग्रुप की कंपनी और ताइवान की कंपनी, जिसमें ये एक गुजरात के दरोला में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा और जिससे लगभग 2-3 साल का समय लगेगा, बट 2-3 साल बाद यहाँ से 50,000 से ज़्यादा चिप प्रतिदिन निर्माण हो सकता है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन के हवाले से कहा गया है कि हम 5 अलग-अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉजिक चिप तैयार करेंगे। यह उपलब्धि पीएसएमसी और पीएसएमसी के चेयरमैन एवं सीईओ फ्रैंक हुआंग के प्राप्त मजबूत सपोर्ट और पार्टनरशिप के कारण संभव हो सका है। ताइवान की जो उस कंपनी के पीएमएमसी के जो चेयरमैन हैं, उनके सपोर्ट से हुआ है। उसमें न्यूज़ में ऐसा कहा गया है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ लॉजिक चिप का प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स में दुनिया की रुचि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में प्रवेश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, कैपिटल, टैलेंट और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। उन्होंने फाउंड्री के ऑपरेशंस में योगदान देने वाली कई छोटी कंपनियों के साथ पार्टनर और इकोसिस्टम बनाने के महत्व को हाईलाइट भी किया। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने भरपूर समर्थन किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए बेहतर माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धोलेरा में नई फैक्ट्री के लिए पहले से ही भूमि पूजन हो चुका है। अगले 2-2.5 साल में यह ऑपरेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस दौरान स्पेशलाइज्ड टैलेंट की तत्काल जरूरत
को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर ने बताया है कि कंपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अनुसार ट्रेडिंग प्रोग्राम्स में निवेश कर रही है। ट्रेनिंग लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। इस वर्कफोर्स में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले प्रोफेशनल शामिल होंगे और इंजीनियरिंग को एक ग्रुप पीएसएमसी फैसिलिटीज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए ताइवान की यात्रा किया जाएगा। मतलब ताइवान के साथ सपोर्ट वहाँ पे भी ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित करना है, बल्कि यह रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने और टेक्नोलॉजी कल प्रगति को बढ़ावा देने की वादा करती है, जो देश की इंडस्ट्रियल सेमिनारों में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ये जो टाई अप है, जो ताइवान की कंपनी और भारत की कंपनी, जो दोनों अपने अपने क्षेत्र के एक रेपुटेड और दिग्गज कंपनियां हैं, अगर ये आपस में मिलके अगर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा आउटकम होगा जो आने वाले समय है। तो देखा जाए यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और क्या-क्या होने वाला है। तो इस वीडियो का जो हम शुरुआत करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल करीब 50,000 कर्मचारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों में यह संख्या 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक भारत के लिए विन विन कंडीशन है। और अगर हम भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो ये लगभग सीरियसली जो इसका शुरुआत हुआ है पिछले 2-3 सालों से हुआ है। कोरोना काल के बाद से इस पे फोकस हुआ है और ये जो जापान की कंपनी है और भारत की टाटा ग्रुप की कंपनी के बीच में लगभग साल 2 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत उसका भूमि पूजन भी शुरू गुजरात के धरोला में शुरू हो गया है। इस प्लांट के स्थापना के बाद लगभग 50,000 सेमीकंडक्टर चिप डेली तैयार किया जाएगा इस फैक्ट्री सेटअप के थ्रू और लगभग इसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में मिलने वाला है। और साथ ही साथ गुजरात के अलावा असम में भी 2 प्लांट लगेंगे और उसके भी अभी प्रक्रिया प्रोसेस में है ये सारे सेटअप वगैरह का और वो भी बहुत जल्दी उसके लिए भी कुछ न्यूज आ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह एक न्यूज जो है भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मायने में कि भारत एक विशाल देश है जो शायद दुनिया की सबसे पॉपुलेशन वाली चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है भारत। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो भारत की डिपेंडेंसी जो आज के समय में चीप पेट्रोल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में चीप हो गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर तो ठीक है वो एक ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी तो तब यूज़ होगा जब इक्विपमेंट होंगे, प्रोडक्ट होगा। तो कार से लेकर एरोप्लेन, टीवी, लैपटॉप हर जगह चिप का की आवश्यकता है और ये एक सबसे बड़ा मार्केट इसका जो इवन यूएस का भी डिपेंडेंसी चाइना पे है। तो अगर देखा जाए अगर भारत इस सेक्टर में कदम बढ़ाता है और उसका आउटकम अच्छा मिलता है तो ये यूएस के लिए भी एक या दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक कम्पिटिटिव मार्केट होगा और भारत का प्रोडक्ट ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलायबल और वो होगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में चिप सेक्टर में भारत का बढ़ना एक बहुत ही दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा न्यूज़ है। और अगर हम इसके शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट की बात करें तो न सिर्फ टाटा कंपनियों के शेयर पे इसका असर पड़ने वाला है, बल्कि ये भारत की जो भी सेमीकंडक्टर के सेक्टर की या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके शेयर में इसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ने वाला है। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने नज़र इन न्यूज़ों पे ज़रूर बनाए रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना आप एक नज़रिया बनाएं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स नहीं हैं और अगर आप अभी चाहते हैं कि मेरा जो आने वाला समय हो इन्वेस्टमेंट हो वो सेमीकंडक्टर सेक्टर की फील्ड में हो तो उससे रिलेटेड कंपनियों पे अपना नज़र ज़रूर बनाए रखें। खास करके टाटा कंपनी जो अभी लीड कर रही है इस सेक्टर को बाहर की कंपनियों के साथ टाई अप करके, और भी कुछ कंपनियां हैं टाटा एलेक्सी,
अगर टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी की 2-3 कंपनियों पे इसका काफ़ी पॉजिटिव असर हो सकता है, जिसमें पहला है हमारा टाटा एल्क्सी, दूसरा है ये टाटा कम्युनिकेशन और तीसरा है जो टाटा टेक्नोलॉजी। ये 3 शेयर स्टॉक्स पे हम सेपरेट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक वीडियो बनाएँगे। लेकिन इन पे नज़र रखना और अच्छे रेट पे अगर ये मिलता है, अभी अभी तो खैर न्यूज़ बेस अभी ये काफ़ी हाई साइड पे होंगे, क्योंकि न्यूज़ आ चुका है। तो धीरे-धीरे आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट अभी के रेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन जो शेयर आज 1000 डेढ़ हज़ार में मिल रहे हैं, वो आने वाले 2-3 साल में वो 8000 10,000 तक भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक ये मुझे लगा कि ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।